प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही भयंकर खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर बिलखुसूस मुसलमानों के लिए काफी भयंकर साबित होने वाला है। मुसलमानों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला साबित होने वाला है। एक ऐलान, बीजेपी सरकार का एक ऐलान, जिसको सुनने के बाद जिसने भी सुना उसके अंदर मच गया है कोहराम और मुसलमानों के अंदर से मुसलमानों को हिला देने वाला एक ऐसा खबर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, जिसको जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी 440 का झटका लगने वाला है। बीजेपी के मंत्री का एक बड़ा ऐलान, मोदी सरकार का एक बड़ा ऐलान जो प्रभावित करने वाला है मुसलमानों के कल्चर को प्रभावित करने वाला है, मुसलमानों के शिक्षा को प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, उससे पहले कि मैं पूरी खबर आप तक पहुंचाऊं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मदरसाओं को लेकर एक ऐसा ऐलान आया है, जिस ऐलान के होने के बाद, जिस ऐलान के सुनने के बाद, सामने आने के बाद मुसलमानों में एक तरह का क्या रोष भर गया है और साथ ही साथ जो उलमा की जमात है उनके नीचे से जमीन खिसकता हुआ नजर आएगा अगर वो इसी तरीके के खामोशी अख्तियार करेंगे। क्योंकि मदरसों के ऊपर एक बड़ा भयंकर निर्णय लेने जा रही है ये बीजेपी की सरकार, जो यकीनन मुसलमानों को तबाह कर देगी, मुसलमानों के जिंदगी को बर्बाद कर देने वाली ये निर्णय है। तो दोस्तों, क्या है खबर आगे मैं बताने वाला हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक फटाफट मार ले ताकि मुसलमानों से जुड़ा हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब हिंदुस्तान के अंदर, जब तक हमारे मुल्क के अंदर जब जब इलेक्शन होने लगते हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं सामने आ जाता है, कुछ ऐसे निर्णय बीजेपी सरकार के जानिब से आ जाता है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रभावित करती है, मुसलमानों को चोट पहुंचा देती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और वहीं जो दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्मावलंबियों को हो, उनको थोड़ा खुशी महसूस होता है, क्योंकि मुसलमानों को अगर कुछ दबाव डाला जाता है तो उनको अच्छा महसूस होता है। जो भक्त टाइप के लोग हैं और जो हिंदू मुस्लिम एकता के अलमबरदार है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को मानने वाले जानने वाले लोग हैं, वो हर बात पे, हर गलत बात पे वो विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदुओं के ऊपर क्यों ना हो, चाहे मुसलमानों के ऊपर क्यों ना हो, चाहे वो जाकर सिखों के ऊपर क्यों नहीं हो। तो दोस्तों, अभी जो बड़ा ऐलान हो रहा है मुसलमानों के शिक्षा के ऊपर हो रहा है, मुसलमानों के मदरसे के ऊपर हो रहा है। कहां से हुआ है ऐसा ऐलान जिसके बाद से जमीन थरथरा रही है, भक्तों की भी और मुसलमानों को भी सुनने के बाद आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करें, ये जो खबर जो सामने निकल कर आ रहा है, जो इस समय जो खबर वायरल हो रहा है, उसकी डेट और अभी वर्तमान डेट के ऊपर अगर आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहां उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। और इन तमाम चुनाव और उपचुनाव के डेट के, इलेक्शन के डेट के सिलेक्शन के बाद एक ऐसा घोषणा निकलकर सामने आ रहा है असम से, जिसके बाद से मुसलमानों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। मुसलमान इस निर्णय को बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। दोस्तों, खबर यह है कि असम सरकार के एक मंत्री जो विश्वकर्मा हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा, बहुत वो छाए रहते हैं मीडिया में। उनके द्वारा एक खबर, उनके हवाले से नवभारत टाइम्स में एक खबर छपा हुआ जिसमें यह बताया जा रहा है कि असम सरकार नवंबर तक असम के अंदर जितने भी सरकारी मदरसे हैं उन मदरसों को बंद करने जा रही है। जी हां दोस्तों, सरकारी मदरसों को बंद करने जा रही है असम की सरकार। और इसको सीधे तौर पर मुसलमान अपने शिक्षा से भटकाने का
काम समझ रहे हैं और मुसलमानों का सबसे गलत काम समझ रहे हैं, चूंकि मदरसे वो हैं जिनकी वजह से हमें तालीम हासिल होती है। मदरसे वो हैं जहां से हमें जायज और नाजायज का तरीका सिखाया जाता है। मदरसे वो हैं जहां से हमें अल्लाह व रसूल की बातें बताई जाती है। मदरसे वो है जहां से दीन इस्लाम की खूबियां बताए जाते हैं। मदरसे वो हैं जहां से हमारे माँ बाप के प्रति हमारे क्या दायित्व है, हमारे मुल्क के प्रति क्या दायित्व है, उसको सिखाया जाता है। और जिसके मदरसे वो हैं जहां कुरान की तालीम दी जाती है। चूंकि हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है, तो वन एंड ओनली मदरसे ही है हिंदुस्तान के अंदर जहां पे कुरान की तालीम दी जाती है, जहां से रसूल हाशमी के बारे में बताया जाता है, जहां से कुरान और इस्लाम के बारे में बताया जाता है। तो ये सीधी तौर पर लोग इसको इस्लाम से खिलवाड़ समझ रहे हैं, इस्लाम के से खिलवाड़ समझ रहे हैं। चूंकि मदरसों का बंद करना यानी कि मुसलमानों के तालीम पर, उनके शिक्षा पर प्रहार माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद कि नवंबर में असम की सरकार, जहां की बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की हुक्मरानी है, और बीजेपी की हुक्मरानी में मदरसों का बंद करना यह मुसलमानों को काफी बहुत बड़ा अखरने जा रहा है अगर मुसलमान खामोश रहे इस निर्णय पर तो दोस्तों, इस खबर के ऊपर जो यूडीआईएफ के जो चीफ हैं और जो असम से ही जो सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दिया है इस खबर के ऊपर कि अगर ऐसे असम सरकार करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी अगर सरकार आती है तो हम फिर से मदरसों को खोल देंगे। तो दोस्तों, ये असम की सरकार, ये जो बीजेपी हुकूमत जो ये निर्णय लेने जा रही है, जिसके बारे में बीजेपी के मंत्री ने ही खुद कहा है कि नवंबर में मदरसों को बंद करना, तो मदरसों को बंद करना कितना उचित है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। और आप ये बताएं कि ये मदरसों का बंद करना मुसलमानों के धार्मिक के साथ छेड़छाड़ है या नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। और मदरसों को बंद करके ये सरकार क्या साबित करना चाहती है, आप अपना राय हमें जरूर देंगे। साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सेक्युलर जो नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता हैं, जो और भी जो मुसलमान और सभी धर्मों के लिए खड़े होते हैं और सही गलत के लिए खड़े होते हैं, उनको भी चाहिए कि इस खबर के ऊपर संज्ञान ले। और आप मेरे ही रिपोर्ट से नहीं तो आप नवभारत टाइम के रिपोर्ट को देखें और दूसरे जगह जानकारी ले। अगर आपका कोई क्षेत्रीय पदाधिकारी अगर असम के अंदर है तो वहां से भी जानकारी ले कि ये जो खबर सामने आ रहा है ये सही है, ये प्रमाणित है या नहीं है। तो आप खबर लें और अगर इसमें जरा सी भी सही निकलता है तो आप कड़े तौर पर और इस खबर का मजम्मत करें, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। तो ये बड़ी खबर उस वक्त में निकल कर आ रही है जब बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहा है, जब मध्य प्रदेश और दूसरे जगहों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको जानकार हिंदू मुस्लिम करने की एक नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मदरसों का सीधा लगाव कनेक्शन मुसलमानों से है। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम मदरसों को बंद करेंगे। ये अपने आप में वो मदरसा जहां मुल्क के कई हिस्सों में उर्दू लैंग्वेज द्वितीय यानी सेकंड लैंग्वेज का तबका उर्दू को मिला हुआ है। और उर्दू की तालीम अगर बेसिक तौर पर अगर कहीं से दी जाती है तो वो ओन एंड ओनली मदरसा है। मदरसा के बाद सरकारी स्कूलों में भी उर्दू की तालीम दी जाती है। लेकिन जो तालीम, जो डिक्शनरी, जो बुनियादी तौर पर जो जितने प्रबलता और जितने कठोरता और जितने सुदृढ़ता, जितने मजबूती के साथ और जितने बेहतरीन तरीके से मदरसों के अंदर उर्दू की तालीम दी जा सकती है, उम्मीद है कि दूसरों जगह पर वो मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इसको उर्दू को भी टारगेट, मदरसे बंद होंगे, उर्दू जबान भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि उर्दू भाषी कौन है, ज्यादा से ज्यादा मदरसे से निकलने वाले लोग ही उर्दू बोलते हैं, उर्दू को बचाकर संयोग कर रखे हैं। और ये सीधे तौर पर मदरसों का बंद करना एक बड़े तबके को उसके लैंग्वेज से दूर करने का है,
इस्लाम से दूर हटाने की ये इसको साजिश भी करार दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपने प्रतिक्रिया जरूर बताएं। साथ ही साथ रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क के अंदर विजिट किए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल के बटन को ऑन कर दे। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।